वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमम्। वन्दे लोकतिलकं सततवार्ता विभूषणम् अमरकृतसारणं प्रबुद्धं लोकजीवनं प्रणयप्रमत्तयागदीपनं वन्दे जीवनजीवनं सत्पुरुषं वन्दे जीवनजीवनं सत्पुरुषं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रणाम। परम राध्या श्री श्री बड़मा के श्री चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के श्री चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के श्री चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव के श्री चरणों में प्रणाम। जय गुरु। आज मैं आप सभी के समक्ष आमिष और निरामिष से जुड़े एक खूबसूरत कहानी के साथ श्री श्री ठाकुर जी के कुछ वाणी की आलोचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुष्ठ सिद्ध खाद्य खाना अल्प में पुष्टि हो, जिससे तृप्तिपूर्ण सहज पाच्य जीवन यह होता उससे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम मनुष्य यदि निरामिष आहार करें तो जरूर सुस्थ रहेंगे, क्योंकि हमारे शरीर की निर्माण भी निरामिष आहार के लिए ही है। बस लौटने वाली बात है, अभी भी समय है। हमें लौटने के लिए प्रण करना होगा, वरना मृत्यु को प्राप्त होना होगा। जैसे श्री श्री ठाकुर ने सत्यानुसरण में लिखा है, तुम भक्ति रूपी जल को त्याग कर आसक्ति रूपी बालू की रेत में बहुत दूर मत जाओ। दुख रूपी सूर्यताप से बालू की रेत गर्म हो जाने पर लौटना मुश्किल होगा। थोड़ा उत्तप्त होते होते अगर लौट नहीं सके तो सूख कर मरना होगा। सही बात है, अभी की हम अपने आप को निरामिष बना सकते हैं। बस थोड़ा ज्ञान, जानकारी और हिम्मत की बात है। करके देखिए, इस कहानी प्रसंग द्वारा उसे समझना और भी आसान हो जाएगा। एक बार एक बाघिन जो गर्भ से थी, शिकार की तलाश में उसने आती हुई बकरियों के झुंड पर आक्रमण कर दी। तदुपरांत उसके पेट से नवजात बाघ का जन्म उस बकरियों के झुंड में हो गया और वह नवजात बाघ बकरियों के साथ भाग गया। धीरे धीरे बकरियों के साथ रहते हुए उसका रहना सहना, चाल चलन, खाना पीना, बोली वगैरह सब कुछ बकरियों की तरह हो गया। वह बाघ का बच्चा में करने लगा, साथ ही साथ घास भी खाने लगा। कुछ 3 महीने बीते, बाघ बड़ा हो गया और बकरियों के साथ साथ घूमता और घास खाता तथा में करता। एक दिन एक दूसरा बाघ जो शिकार की तलाश में था, उसने उस झुंड पर आक्रमण किया, जिसमें बकरियों के साथ वह बाघ भी था। देखकर हैरानी हुई, अरे बाघ तो घास खा रहा है और बकरियों की तरह बोल भी रहा है। उसने दौड़ाकर बाघ को पकड़ा। बकरी के साथ रहने वाला बाघ में करने लगा। उसने कहा, तू बाघ है, में क्यों करता है? ऐसे दहाड़ जैसे मैं दहाड़ता हूँ। उसने दहाड़ लगाई। बकरियों वाला बाघ भी पहली बार दहाड़ा। बहुत अच्छा लगा। बोला, तू घास क्यों खाता है? तू तो मांस खाने के लिए बना है, ले मांस खा। उसने मांस खाया और भी मज़ा आया। फिर वो बाघ बकरियों को छोड़कर बाघ के साथ रहने लगा। तो उपरोक्त कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि हम मनुष्य भी जो आमिष मांसाहारी हैं, वह उसी बाघ के समान है जो बकरियों के साथ रहता था, पर उसे अपनी औकात मालूम हो जाने पर उसने घास खाना छोड़ दिया। वैसे ही हम आमिष मनुष्य भी आज के परिवेश में शाकाहार खाने की उपलब्धियों को जानकर उस बाघ की श्रेणी में आ सकते हैं जो अज्ञानतावश
घास खा रहा था और आमिष से निरामिष बन सकते हैं। इसी से कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। इस विषय से संबंधित कई आलोचना को जानने के लिए आगे आने वाले वीडियो को भी ज़रूर देखें और आगे अपलोड किया गया हुआ A1, A2, A3 वीडियो को भी ज़रूर देखें। तो आज के इस आलोचना के साथ मैं इतना में रहता हूँ और परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी और परम पूज्यपाद श्री श्री दाता के श्री चरणों में इष्ट परिवार तथा सभी गुरु भ्राता, माता और छोटे भाई बहनों के सुस्थ निरामय जीवन के लिए प्रार्थना करता हूँ। जय गुरु।